मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर गौर। वजीर आजम आजाद कश्मीर, वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान, वफाकी वज़रा और वज़रा आला भी शरीक। वफाकी दारुल हुकूमत में सख्त हिफाजती इक़दाम। 10 सरगर्मियों पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी। ज़िलाई हुदूद बशमूल रेड जोन में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद। असलहे की नुमाइश, पंफलेट्स की तकसीम, पोस्टर्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। नफरत अंगेज तकारीर को साउंड सिस्टम पर चलाना भी ममनू। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने पर गौर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। पार्टी उमूर, जेर समात मुकदमात समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत। जराये के मुताबिक मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अंदरूने खाना अब भी बातचीत चल रही है। अली अमीन किसका पैगाम लेकर गए? सेनेटर फैसल वाजा का सवाल। कहा 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना, कोई रिहाई नहीं हो रही। ये ड्रामा बंद करें। बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। बंदूक के जोर पर रियासत से बात नहीं मनवाई जा सकती। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई का वाकया दोहराना चाहता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। वजीर आजम से सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद का खैर मकदम। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। दिफाई सनत के फरोग और शराकतदारी का नया दौर। कराची में आइडियाज 2024 का आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है जो दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। इलाकाई अमन, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए राबतों का फरोग जरूरी। 4 रोजा नुमाइश में चीन, तुर्किया, ईरान, इटली और बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदोबीन शरीक होंगे। नुमाइश में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज की आमद। जदीद ड्रोन समेत दीगर हथियारों का मुआयना किया। मोदी सरकार ने मुसलमानों के मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत शुरू कर दी। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में खुतबा जुमा की मंजूरी हुकूमत देगी। इख्तियार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं क्या अब मुसलमानों को दीन भी बीजेपी सिखाएगी? मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मजहबी मामलात पर रियासती कंट्रोल काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज मेजबान जिम्बाब्वे ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्रीक एरवाइन क़यादत करेंगे। आमिर जमाल, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम समेत 10 खिलाड़ी आज रात जिम्बाब्वे रवाना होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत ऑस्ट्रेलिया में मौजूद स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई पहुंचेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी भी सतह पर कोई राबता हुआ है ना हो सकता है। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की तरदीद। एक्स पर लिखा ऐसी खबरें एहतजाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। उम्मीद है 24 नवंबर को लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। आतिफ खान की पेशावर में गुफ्तगू। स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के जोर पर और बदमाशी के जोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं तो मैं समझता हूं कि ये चीज बेवकूफी है। बंदूक के जोर पर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई का वाकया दोहराना चाहता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है।
9 मई को गाड़ियां जलाने का मुकदमा शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत के दौरान 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा JUI सरबराह ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह मुल्क और पाकिस्तानी अवाम है। पंजाब के कई शहरों में फजा आज भी आलूदा। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314, हवा में कीमियाई मादे गाइडलाइन से 46 गुना जायद। शिमला पहाड़ी और अतराफ में AQI 500 से ज्यादा रिकॉर्ड। जुमेरात से भारतीय हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। रहीमिया खान 332 और मुल्तान में 254 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान के अलावा पंजाब के तमाम अजला में स्कूल खुल गए। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में पोलियो का नया केस। सूबे में मजमूई तादाद 11 और मुल्क भर में 50 हो गई। पोलियो के बढ़ते केसेस तशवीशनाक। मुसलसल मुहिम चला रहे हैं। उम्मीद है अगले साल तक पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का तकरीब से खिताब। कराची समेत सिंध भर में आज से बिग कैचअप मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। मरियम नवाज बरहम 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा HIV का फैलाव शर्मनाक है। वजीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। मरीजों के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए गए। बनू के इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद की चलती गाड़ी पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कोयटा में 10 साल के बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का इत्तेहाद चौक पर 5वें रोज भी धरना। ताजरों की हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुजाहरीन का बच्चे की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 95,925 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के नथिया गली में जलवे। चर्च पार्क में क्रिकेट लवर्स, सयाह और मकामी अफराद की बड़ी तादाद पहुंच गई। इससे पहले ट्रॉफी एबटाबाद, इस्लामाबाद, टेक्सला और खानपुर की सैर कर चुकी है। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। कमाल उद्वान अस्पताल के करीब बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। 24 घंटे में मजीद 50 शहादतें। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन ने नेतन्याहू को सीरियल किलर करार दे दिया। बैरूत में भी सहूनी दहशतगर्दी। बमबारी से मजीद 5 शहरी शहीद, 31 जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शिमाली इसराइल और तल अवीव पर मिसाइल हमला। 1 इसराइली मारा गया, 6 जख्मी। ब्राजील में G20 समिट का दूसरा रोज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए मालियाती इदारों को $4 अरब देने का ऐलान। चीनी सदर ने कहा, मसनूई जहानत पर अमीर ममालिक की इजारादारी ठीक नहीं। AI तक यकसा रसाई के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाए। और यूएफा नेशंस लीग में स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 3-2 से हरा दिया। स्पेनिश खिलाड़ी ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल किया। स्कॉटलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पोलैंड को 2-1 से शिकस्त दी।